नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों देखिएगा, शुक्र जो पर्वत होता है, जो हमारी ये अंगूठा है ना, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। इसे शुक्र का ग्रह माना जाता है। और देखिएगा, शुक्र पर्वत पर एक दूसरे को काटती हुई जो ये रेखाएं दिखाई दे रही है ना, आपको इस तरह से ये ग्रिल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति जब आती है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों से और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही जीते हैं। अगर हथेली का शुक्र पर्वत इस तरह से दबा हुआ हो, मलिन स्थिति में भी आ जाए, तो ये जानिए जीवन में सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। आप लाख प्रयास कर लें, आप जीवन में अगर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और शुक्र इस तरह से कमज़ोर हो, दोषयुक्त हो, तो व्यक्ति का प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं रहता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो व्यक्ति चिंताएं देता है, ये मानसिक परेशानी देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति को रखता है और भौतिक सुख सुविधाओं में जो है अथाह कमी करता है। और समाज में जो है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है, जो व्यक्ति की पर्सनालिटी रहता है, उसको धूमिल करने का काम करता है। और कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे भौतिक सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वर्तमान में बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा दोषयुक्त आपका शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ दिखाई दे रही है। आपका जो ये पर्वत है, जिसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, ये गुरु शुक्र है, दोनों ये आचार्य हैं, और ये बृहस्पति जी हैं। ये भी वर्तमान समय में जो धन का ग्रह है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना आपके अंदर रहने वाली है। आर्थिक पक्ष जब मैं जो है आगे के लाइनों पे आया होगा, तब कहूँगा कब से जो है आपका ठीक रहने वाला है। लेकिन अभी मध्यम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे। वही हम अगर देखते हैं, देखिएगा, यहाँ मंगल से जो है ना, एक रेखा तो यहाँ से निकल रही है और एक रेखा जो है यहाँ से निकल रही है। और जो भाग्य की रेखा है, बहुत मलिन अवस्था में यहाँ से निकलती हुई जा रही है। ठीक है ना। और ये राहु की रेखा है। ये रेखा 40 प्लस के बाद, 42, 45 के बाद जो है राहु की स्थिति बना रही है, राहु को जो है नेगेटिव कर रही है। ठीक है ना। तकरीबन अगर हम बात करें तो इस रेखा को देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ रहा है 48वें वर्ष में। लगभग 48वें वर्ष में प्रभाव पड़ रहा है और 54वें वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा। और राहु को ये नेगेटिव को ये हुए है। और देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में राहु नेगेटिव होता है, सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये सबसे पहला अटैक करता है कि ये कर्जे की स्थिति पैदा करती है, धन हानि कराती है बहुत बड़े रूप में। और निश्चित रूप से धन हानि इसने कराई है आपके जीवन में। और एक स्थिति और बन रही है, जो आपकी भाग्य की लकीर जारी रहे, चाहे बहुत मध्यम स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे हृदय रेखा पे राहु की रेखा काट रही है। तो कैसे कराती है धन की स्थिति व्यक्ति के खराब, व्यक्ति के व्यक्तित्व को धूमिल कैसे करती है? स्वयं के गलत निर्णयों के कारण,
क्योंकि उस टाइम जो है ये मन को भरमा लेती है। व्यक्ति ऐसा निर्णय कर लेता है कि स्वयं के पैर पे जो है कुल्हाड़ी मारता है और बहुत ज़्यादा अपने विकास को अवरुद्ध कर लेता है। और जब राहु निगेटिव हो जाता है तो कदम कदम पर मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और ये राहु इस तरह से खराब हो जाता है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति नशा करता है, एल्कोहल की ओर जाता है, झूठ बोलना पड़ता है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाने बैठ जाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है या शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और ये रहस्यमयी चीज़ें भी उत्पन्न करता है। ये व्यक्ति को गलत चीज़ों की ओर आकर्षित करता है और गलत चीज़ों की ओर जो है ले जाता है। मतलब इसका काम है फंसाना। व्यक्ति को इस तरह से फंसा लेता है कि उभरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति हो जाता है। राहु का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। व्यक्ति कई मामलों में तो आलसी हो जाते हैं, चीज़ों को छुपाने बैठ जाते हैं और गलत जगह व्यक्ति जो है जाने बैठ जाता है, क्योंकि मजबूरी व्यक्ति की हो जाती है। ये मजबूर करने वाला ग्रह है। ये नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति का जीवन बड़ा दुर्भर हो जाता है। कर्जे की भंवर में व्यक्ति फंस जाता है, सब कुछ व्यक्ति लुटा लेता है। क्योंकि राहु और साथ में मंगल की दशा हो और शनि की जो है इस तरह से काट ले। और दूसरी स्थिति यहाँ पे और बन रही है, लेकिन कब अच्छी स्थिति बन रही है इसको भी देखते हैं हम। पहले ही यहाँ पे शनि की दशा देख लेते हैं। अगर देखिएगा आपकी हथेली में बहुत सारी रेखाएं इस तरह से जाती हुई शनि की ओर जा रही है, इस तरह से ये रेखाएं, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। एक तरह से ये ग्रिल बनाती हुई शनि क्षेत्र पे नजर आ रही है और ये भाग्य स्थान है, क्योंकि भाग्य रेखा यहीं पे आके समाप्त होती है। ये भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान पे ग्रिल का होना सही नहीं हो पाता है। व्यक्ति को अकेलापन का शिकार बनाता है। ये दुनिया से अलग थलग करने का ये काम करता है और फिर ये स्थिति अवसाद को जन्म देती है और भाग्य रेखा को भी ये अगर इस तरह से डिस्टर्ब करती है और इस तरह से जो है दोषयुक्त करती है तो करियर और आर्थिक मामलों में समस्याएं बहुत बड़ी रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसका काम ही जो है ये करना होता है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपकी यहाँ पे देखा जाए, इसको मिटा देता हूँ, एक रेखा यहाँ से आकर के और शनि पर्वत पे जा रही है और ये अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं बृहस्पति से और मंगल का प्रभाव इसमें पड़ रहा है। शनि का क्षेत्र होता है भाग्य का क्षेत्र, पैसों का क्षेत्र। इसका जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा 58वें वर्ष में पड़ेगा, लेकिन 55वें वर्ष से ये अपना फल देना शुरू करेगा। और जब शनि पर्वत पर इस तरह से कोई रेखा पहुंचती है, या निम्न मंगल से हो या बृहस्पति से हो, तो धन में जो है वृद्धि करती है। 55वें वर्ष से धन में अचानक वृद्धि के योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति अर्निंग करेगा और अच्छी खासी मात्रा में व्यक्ति अर्निंग करेगा। और उस समय आपका बृहस्पति, आपका शुक्र भी जो है पुष्टतम अवस्था में आएगा। साथ साथ में अगर देखा जाए तो आपका जो है मंगल भी यहाँ पे एक अच्छा जो है चिन्ह यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे आपको अचल संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, या जो संपत्तियाँ आपने बेची हैं उनको वापस लाने का आप काम करेंगे। ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आप देखोगे तो आपकी हथेली में एक शानदार मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है इस तरह से। और जब भी किसी की हथेली में शानदार मंगल की रेखा होती है
तो ऐसे लोगों का दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अभी मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि राहु का प्रबल प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, तो किसी का सहयोग नहीं प्राप्त होता है। राहु का जब प्रभाव पड़ता है तो सहयोग प्राप्त होने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। दूसरी बात है कि ईश्वर की कृपा तो आपके ऊपर है। यदि आप ईश्वर की ओर चले, भगवान की भक्ति करें, तो जो है काफ़ी हद तक आपको राहत मिलने की बहुत अच्छी उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे ये रेखा बता रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक भी है, सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से मौजूद है। जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य आप रखते हैं। और ज़्यादातर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ जाते हैं, और जब तक उस उद्देश्य की, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आपका व्यक्तित्व 55वें वर्ष से अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, और आपको कहीं न कहीं से वाहन का सुख और मकान का सुख निश्चित रूप से, या अचल संपत्ति का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होने की भरपूर संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा यहाँ से शुरू होके और इस तरह से जो है पीछे की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति आपके समर्पण की भावना है। साथ में यहाँ पे एक चिन्ह इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आपको 63वें वर्ष में एक अच्छी यात्रा का मौका मिलेगा, या 55 प्लस के बाद। लेकिन 63वें वर्ष में बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। आपको एक सुंदर और बढ़िया यात्रा, सुखद यात्रा का मौका मिलेगा, और हो सकता है अचानक धन लाभ की ओर भी आप जाएं, क्योंकि इसका जो मुंह है वो शनि की तरफ है। 63वें वर्ष में जो है फिर से धन में जो है अचानक वृद्धि के योग यहाँ पे बन रहे हैं, अचानक धन लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ में सुखद यात्रा का योग भी बन रहा है, और पैतृक संपत्ति अगर होगी उसकी भी प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिख रहा है, और इनके बीच में अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्वतंत्र विचारधारा के हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव आपके अंदर है। कभी कभी जो है जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण पछताना पड़ता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छा है आपका, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। लेकिन किसी के अंडर में और किसी के कंट्रोल में आप काम नहीं कर पाते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले हैं, मन के मालिक हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। इसी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से जो है, और इसी मैनेजमेंट क्षमता के आधार पे जो है जीवन को आपने बहुत आगे बढ़ाया है, अच्छा खासा आपने आगे बढ़ाया है। लेकिन थोड़ा सा जो है राहु के कारण जीवन में परिस्थितियाँ थोड़ा अलग आई हैं। खैर कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक रेखा इस तरह से यहाँ पे मिल रही है, ये भी भाग्य की लकीर है। ये विदेश यात्रा को भी बताती है। निश्चित तौर पे जीवन काल में अच्छी खासी विदेश यात्रा रही होगी, और आने वाले समय में भी सुंदर विदेश यात्रा की ओर आपका रुख होगा। 55 प्लस के बाद, नहीं तो 63वें वर्ष, निश्चित तौर पे बड़ी और सुखद यात्रा का योग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा वर्तमान में देखिएगा, जो आपकी हृदय रेखा है इसमें बृहस्पति का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, आदर्शवादी जीवन रखता है। लेकिन यहाँ से कोई रेखा निकलकर इसमें जो है टच हो जाए, आगे न बढ़े, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में अड़चनों का, या दाम्पत्य जीवन में तकरार, या दाम्पत्य जीवन में जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका भी मैं उपाय दूंगा। और वहीं आपका निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव जो है रहने वाला आपका है, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, इस और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपका सूर्य का अगर माउंट देखें, सूर्य का माउंट में भी बहुत सारी जो है अनगिनत रेखाएं हैं। सूर्य का माउंट भी जो है कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पे राहु का ही है और मंगल का प्रभाव है।
इस कारण जो है राहु के कारण बहुत बड़ी धन हानि, समस्याओं की संभावना बहुत प्रबल रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा दोषयुक्त है, तो इस कारण आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, विशेषतर इन 2-2.5 सालों तक थोड़ा विस्तार होने की संभावना कम नज़र आ रही है। लेकिन 55वें वर्ष में सुंदर स्थिति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो तो एक जो है सुंदर त्रिकोण भी बन रहा है। निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में आप चाहे खेती से संबंधित हो, चाहे मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदेंगे, लेकिन ज़रूर अचल संपत्ति की आप प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, कनिष्ठा उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में ठीक है। वहीं आपकी तर्जनी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है, जो आपके हिम्मती स्वभाव को बताती हुई नज़र आ रही है। व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है। अगर हम आपके इस पर्वत को देखें तो वर्तमान समय में मध्यम स्थिति है आपके, अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो। वैसे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, दूसरों को समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। हाँ, आपका मंगल बेहतरीन अवस्था में है। जीवन में कुछ भी हो, मन मजबूत रहेगा। और जो आपकी पराक्रम की शक्ति है, निडरता है, वो आपके साथ बनी हुई है। लेकिन चंद्रमा देखें, चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ पे देखो तो अविकसित अवस्था में है, थोड़ा इमोशनली परेशान रह सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा इस तरह से अविकसित हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार जो है सही नहीं रहता है। चंद्रमा इस तरह से थोड़ा नेगेटिव हो जाए तो माँ का सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा इस तरह से नेगेटिव हो जाए तो नींद आने में जो है व्यक्ति को दिक्कत आती है, मन भटकता है। थोड़ा सा इस चीज़ के लिए हल्के रूप में आपको अपना चंद्रमा ठीक करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपका जो है शुक्र मानसिक परेशानी दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, चिंता देता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु का प्रबल प्रभाव है तो इस कारण जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है और कर्जे के भंवर में फंसाती हुई ये दिख रही है। लेकिन 55वें वर्ष से फिर से अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और 63वें वर्ष में फिर बेहतरीन योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी ग्रह नक्षत्र नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं उनका मैं एक बेहतरीन और सुंदर वैज्ञानिक उपाय आपको दे रहा हूं, उनको विधिवत ढंग से करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे जीवन काल में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।